अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमज़ा सिद्दीकी। काफ़ी दिनों से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बात की जाए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं, उन पे इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने जो है लाखों रुपए, अरबों रुपए खा के वो बाहर भाग गए। और ऐसे काफ़ी एक्स जनरल्स पे और आर्मी चीफ्स पे ये इल्ज़ाम लगता है कि इन्होंने जो है बहुत सारे पैसे बनाए यहाँ से और ये गायब हो गए यहाँ से। तो मैंने सोचा क्यों ना आज पहले बाजवा साहब पे बात की जाए और पता किया जाए कि क्या वाक़ई ऐसा है। तो अभी एक सोशल मीडिया पे खबर देख रहा था, वो सियासत डॉट पीके वालों ने लगाई भी थी और वो नूरानी जो है बाहर बैठा हुआ एक सहाफ़ी है या अल्लाह जाने, वो एक व्लॉगर है। उसने जो है अपनी वेबसाइट पे ही डाला था कि ये जो है यहाँ से खबर मिली है और लाखों अरबों रुपए उनकी बीवी लेके और ये सब लेके भाग गए। तो इसी हवाले से अभी कुछ दिन पहले कुछ दोस्त अहबाब और कुछ लोग बैठे थे, कहने लगे आप जो है इतना फौज का दिफा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आप हमें ये बताएं कि ये क्या आपको इस बारे में नहीं पता? हम आपसे ज्यादा हमसे ज्यादा तो आपको पता होगा ये बात के जो है बाजवा साहब ने जो है अरबों रुपए जो है खा लिए। तो मैंने उनसे सवाल किया कि कितने रुपए हैं ऐसे जो इस मुल्क के वो खा गए, तो कहने लगे तकरीबन 12 अरब रुपए खा गए। तो मैंने उनसे कहा कि 12 नहीं, शायद 24 खा गए हम। कहने लगे बिल्कुल ऐसे ही, आपको ज्यादा पता होगा। मैंने कहा जब मुझे ज़्यादा पता होगा तो मुझे एक बात बताएँ आप कि क्या आपके पास सबूत है कि उन्होंने 12 अरब खा लिए? तो वो कहने लगे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको नहीं पता, दुनिया जानती है इस चीज़ को। तो मैंने उनसे कहा कि अगर दुनिया जानती है तो दुनिया कोर्ट जाए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए और केस करे इन पे कि ये जो मुल्क के जो है क्या कहते हैं सरबराह थे, आर्मी चीफ थे और इन्होंने जो पैसा बना के बाहर चले गए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे इस मुल्क में जो है सुनवाई नहीं है और जो है यही लोग चला रहे होते हैं अदालतों को। तो मैंने उनसे कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आप वहाँ जाएँ और इस चीज़ को जो है वहाँ पे आप केस करें। तो फिर वो कहने लगे नहीं यार, बस बात ये है कि इंसान को माननी नहीं है। मैंने कहा देखें, जब मानी जाएगी जब आपको ये पता हो कि एक चीज़ वाक़ई हुई है या नहीं। क्योंकि इंसान का एक हदीस है कि इंसान का झूठा होना ये बहुत है कि वो सुनी-सुनाई बात को आगे फैला दे। और आप देखें कि अवामुन नास में ये बात है कि सुनी-सुनाई बात को जो है आगे फैला दिया जाता है। जैसे जब जनरल मुशर्रफ का इंतकाल हुआ, तो उसी दौरान ये चल रहा था कि जो जनरल बाजवा साहब हैं वो बाहर बैठे हैं। तो उसी के कुछ दिन बाद जब कुछ लोग ऐसे बैठे और उनमें ये ज़िक्र हुआ कि वो तो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, यहाँ तो है ही नहीं। तो मैंने उनको बताया, मैंने बोला जनरल मुशर्रफ का जो जनाज़ा था उसमें हम लोग भी गए थे। तो उसमें वो सबसे आगे वाली सफ में मौजूद थे और उसके बाद फिर वो बाकी सबसे मिले भी, बाद में हम लोगों से भी मिले। तो उनका कहना यही था सब बच्चों को देख के, जो कुछ नए कैडेट्स थे वर्दी में, कि आप सब हमारा इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं और हम लोग सब राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह, और अब मुझे इजाज़त दें, क्योंकि लोग उनसे जो है हाथ मिला रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि ये फ़ौज और ये लोग मेरे ही हैं और हम साथ मतलब यहीं रहेंगे। हमारा कहीं भी कोई भी मोटिव नहीं है कि हम कहीं जाएँ। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया था और वो उस टाइम मौजूद थे। दूसरा ये कि अभी कुछ और साल पहले जनरल कियानी पे चल रहा था कि उन्होंने एक जज़ीरा बनाया है और बड़ा ही कोई शानदार ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने जब ये सारी चीज़ें पढ़ी तो मैंने सोचा कि पहले देखा जाए कि हो सकता है वाक़ई ऐसा हो ना, कभी हम बिला वजह डिफेंड कर रहे हैं, हो सकता है वो बड़ी-बड़ी जायदादें बना के बाहर बैठे हों। तो मैंने कुछ दोस्त थे पिंडी में और काफ़ी इधर-उधर, तो कोई जो है वहाँ करीम चला रहा है या कुछ उनके स्टोर्स हैं इस्लामाबाद में ना, तो मैंने उनको भी उनसे भी ज़िक्र किया। मैंने बोला यार ये आप मुझे बताएँ कि ये चल रहा है सोशल मीडिया पे कि कियानी साहब का जज़ीरा है, ये वो है, तो कोई इल्म है आपको इस बात का? आप लोग वहाँ रहते हैं, हो सकता है कि आपको हमसे ज़्यादा इल्म हो इस चीज़ का। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको थोड़ी देर में एक तस्वीर सोशल मीडिया पे आएगी, मैं वो आपको दिखाऊँगा। तो एक शख्स उनके साथ नौजवान लड़का ही खड़ा हुआ है और उन्होंने लिखा हुआ है कि ये ना ही ये ऑस्ट्रेलिया है, ना ही इनके पास जज़ीरा है। ये जो है यहाँ पे पिंडी में बैठे हैं और इनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो हम दोस्त यार इनसे मिलने आए थे। तो उसके बाद वो चीज़ ज़्यादा वायरल नहीं हो सकी। लेकिन आप ये देखें कि अभी तक अवाम उन्नास में ये बात है कि उनका जज़ीरा है। जज़ीरे की किसी ने कोई डमी भी नहीं देखी है। सही है? और वहाँ जो है ये चल रहा होता सब जगह ये चल रही है बात कि उनका एक जज़ीरा है और जनरल मुशर्रफ भी बाहर गए थे। तो जब जनरल मुशर्रफ बाहर गए थे, तो उनका फ्लैट था उनके बेटे का, तो वो वहाँ रह रहे थे और ज़ाहिर है उनको यहाँ से जाना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत भी सही नहीं थी और फिर उनसे अदालतों का थोड़ा मसला भी था क्योंकि एक आप आपसी टसल भी थी। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि इसके पीछे जो दलाइल हैं और जो बातें हैं, वो सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडा है, मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई हकीकत उसके पीछे मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ ये चलते हैं कि एक शफ़कत मदनी नामी
बलोच है जो बीएलए में काम करता है या कर चुका है, उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और उसमें उसने बताया है कि मुझे क्वेटा बुलाया गया और मुझे कुछ लोगों की सुपारी दी गई मारने की। तो जब उसने सवाल किया कि भाई ये क्यों मार रहे हैं इन लोगों को, इन्होंने क्या जुर्म किया है, तो बताया कि ये लोग बलोच हैं और बलोचों के बारे में बड़ा अच्छा लिखते हैं। और उसके साथ साथ जो है इनको मारने की वजह ये है कि जब इन्हें मारा जाएगा तो पाकिस्तान के जो दीगर इदारे हैं, आईएसआई है, एमआई है, या और उसने दो तीन इदारों के नाम लिए, ये समझ लेंगे अफवाज पाकिस्तान, और पाकिस्तान की बदनामी इंटरनेशनल लेवल पे करी जाएगी, जिसमें उन्होंने हिबियार मलिक और दो चार लोगों का और नाम लिया। इस नौजवान से ये पता चल रहा है कि जो अभी कुछ दिन पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि ये लोग जो है ना अपने ही लोगों को मरवा देते हैं, अपने ही लोगों को मिसिंग पर्सन करवा के एहतजाज करवाते हैं। क्योंकि वही वाली बात है, मैंने अभी इससे पहले एक इंटरव्यू में बताया है कि ये लोग ही जब पकड़ लेते हैं लोगों को, तो उसके बाद इन्हें पता होता है ये बात कि ये तो बंदा मिलेगा ही नहीं, ये तो बंदा शहीद हो गया, मर गया या मिसिंग हो गया है। तो इस पे जो है क्यों ना पॉलिटिक्स की जाए और इंटरनेशनल लेवल पे बताया जाए कि ये लोग जो है ना, इन्होंने हमारे मुल्क में बलोचों का बेड़ा गर्क कर दिया है, इनको मरवा दिया है, इनकी इनके तो कोई हुकूक ही नहीं है। तो यही पूरा सिनेरियो उसने इस वीडियो में बताया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप लोगों ने लाजमी देखनी है वो वीडियो। और उस पे जो है आपने खुद फैसला करना है कि ये जो कर रहे हैं, ये जो हो रहा है, क्या ये वाकई सही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। शुक्रिया।